हेलो गैस, तो कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है डेविल। जैसा कि आप जानते हैं, मैं अपनी वीडियोस में आप सबकी लव स्टोरी शेयर करता हूं। वैसे मैं एक नई स्टोरी के साथ फिर हाजिर हूं। मुझे पता है मैं काफ़ी लेट हो गया हूं इसमें। चलो आओ यार फिर शुरू करते हैं। ये कहानी आई है मुझे ज़िला बाराबंकी से, जो यूपी में पड़ता है। वहाँ पे लिखते हैं जुनैद कि वो एक लड़की से काफ़ी प्यार करते थे, उसके बारे में लिखा है। और उन्होंने एक लड़की का नाम भी लिखा है जिसका नाम था श्रिया। तो उन्हीं की लव स्टोरी के बारे में बात करने वाले हैं। जुनैद लिखते हैं कि मैं 6th क्लास में था, जब मैं पढ़ाई कर रहा था तो मेरे एक स्कूल में न्यू एडमिशन हुआ। उस लड़की का नाम श्रिया था। उसके पीछे पूरा स्कूल दीवाना था, लेकिन मुझे अपनी किताबों से छुट्टी नहीं मिलता था, इसलिए मैं उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान भी नहीं देता था। लेकिन मुझे भी जब उसके ऊपर नज़र गई तो मुझे भी उसके लिए कुछ हुआ, लेकिन मुझे नहीं पता था कि क्या हुआ। फिर उसको देखना मुझे अच्छा लगता था, उसकी बातें सुनना, उसकी आवाज़ सुनना मुझे बहुत अच्छा लगता था। मुझे ऐसा लगता था कि मैं इसको दिन भर देखता रहूं और सुनता रहूं। फिर जब मेरा स्कूल ख़त्म हो जाता था, मैं घर जाता था, तो उसकी याद में पड़ा रहता था और सोचा करता था कि आज वो क्या कर रही थी, क्या पढ़ रही थी, कैसे बोल रही थी, क्या पहना था। बस यही सोचा करता था और मेरे चेहरे पे एक हंसी सी रहने लगी। तो मेरी मम्मी ने पूछा कि क्या हुआ, बेवजह हंस रहे हो। तो मैंने हंस के टाल दिया। मैंने कहा कुछ नहीं मम्मी, ऐसे ही। मैं जब स्कूल हमेशा लेट में जाता था, लेकिन जब से उसका एडमिशन हुआ तो मैं जल्दी जाने लगा और मैं उसका इंतज़ार करने लगा बस स्टैंड पे। लेकिन वो अपनी प्राइवेट गाड़ी से आती थी अपने पापा के साथ। लेकिन जब मुझे यह पता चला कि वो अपनी प्राइवेट गाड़ी से आती है, तो मैंने भी अपने पापा से ज़िद की मुझे भी गाड़ी लेके दो। तो हम लोगों के घर के इतने हालात ठीक नहीं थे, लेकिन पापा ने मुझे वो गाड़ी ले दी, एक सेकेंड हैंड, जो मैं चलाया करता था। तो मैं बहुत खुश हुआ कि मैं भी अपनी गाड़ी पे जाऊंगा और अपने दोस्तों को लेके बैठाल के इसके पीछे घूमूंगा। तो मैं जब स्कूल जाने लगा अपनी बाइक से, तो मेरे दोस्तों ने तारीफ़ की कि मैंने बाइक ले ली, और स्कूल में खूब चर्चे हुए गाड़ी के। फिर जब मैं बाइक से वापस आ रहा था, तो एक दिन वो अपने पापा के साथ रोड पे खड़ी थी। उसके गाड़ी का टायर पंचर हो गया था। तो मैंने गाड़ी रोकी। मुझे तो पहले बहुत डर लग रहा था, मैं पूछूं कि ना पूछूं। तो मैं डरता डरता गया और पूछा अंकल क्या हुआ। तो उन्होंने बोला कि बेटा पंचर हो गया, यहाँ कहीं पास में दुकान भी नहीं है। तो मुझे वही मौका मिला उसकी नज़रों में हीरो बनने का। तो मैंने भी गाड़ी अपनी ली और मैं उनके पास आया। मैंने कहा बैठिए और इसको पंचर बनवा के लाते हैं हम लोग। तो मैं कुछ दूर पे गया। मैं पंचर की दुकान को जानता था कि कहाँ पे है। मैं गया, उससे पंचर बनवाया, और पंचर वाला भी मेरे जानने वाला था, मेरा दोस्त था। तो उसने भी पैसे नहीं लिए और आए। फिर हम लोग उनको छोड़ा, उनकी गाड़ी का टायर मैंने बांधा और वो चले गए। फिर वो कहने लगे कि काफ़ी अच्छे घर के लड़के हो तुम, अच्छे संस्कार मिले हैं। लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि मैं किस घर का हूँ और मैं क्या करता हूँ। फिर वो भी मेरी तरफ थोड़ा थोड़ा अट्रैक्ट होने लगी। मैं जब कॉलेज स्कूल जाता था, तो वो भी मेरे सीट पे आके पास बैठने लगी और बातें करने लगी। तो उसने जब मुझसे पहली बार बात की, तो मुझे तो एकदम पसीने से निकलने लगे। मुझे समझ में नहीं आ रहा तो मैं क्या बोलूँ। मैं कुछ बोल भी नहीं पाया और वो चली गई थी। फिर दूसरी बार ऐसे हुआ तो मैंने हिम्मत करते हुए बोला उससे। तो उसने मेरा नाम पूछा, मैंने अपना नाम बताया जुनैद। उसका नाम श्रिया था। मैं जानता था, फिर भी उसका नाम उससे पूछा, तो उसने भी अपना नाम मुझे बताया। तो हम दोनों में दोस्ती हो गई और फिर हम दोनों काफ़ी क्लोज़ भी हुए। पास में ज़्यादा घूमना बैठना, पार्क में बैठना, काफ़ी इंतज़ार करा करता था मैं। तो हम लोगों का एक टाइम बन गया था कि इस टाइम से इस टाइम पे यहाँ पे बैठते थे पार्क में, 4 से 5 बजे तक। तो वह कहीं भी होती थी तो 4 बजे वो पार्क में आती थी। मैं भी पहुँच जाता था। एक दिन काफ़ी देर तक मैं बैठा रहा और वो नहीं आई। तो मुझे लगा कि शायद आज कोई काम में फंसी हो या कुछ नहीं। तो मैंने ये सोच के सब टाल दिया। और जब मैं वापस आने लगा तो वहीं पे एक सिनेमा हॉल पड़ता था। तो मैंने देखा कि वहाँ से वो मूवी देख के एक लड़के के साथ निकल रही है। बस मुझे इतना ही देखना था कि मुझे कुछ समझ में नहीं आया, जैसे मेरे होश उड़ गए थे और मैं वहाँ से सीधा घर भागता हुआ आया। मुझे कुछ भी नहीं पता चला था कि मेरे साथ क्या हुआ। मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और आंखों में आंसू आ रहे थे। मैं गया, कमरा बंद करके पूरी रात लेटा रहा और वही सोचता रहा, वही मेरे सामने आंखों के सामने घूमता रहा सब कुछ। फिर मैं जब स्कूल गया दूसरे दिन, तो मुझसे बात करने आई, लेकिन मैंने उससे बात नहीं की और मैं उठ के दूसरी क्लास की सीट पर बैठ गया, क्योंकि उस दिन क्लास में टीचर नहीं आए हुए थे और हम लोग काफ़ी जल्दी भी पहुंच गए थे।
तो उसने पूछा मेरे दोस्तों से कि ऐसा क्या हुआ, तो उन लोगों को कुछ नहीं पता था। उन लोगों ने कहा नहीं पता, शायद ये गुस्सा हो इसलिए ऐसा करता है। फिर वो जब इंटरवल हुआ मेरे पास आई, मैं फिर उठ के वहाँ से चला गया और मैं उस दिन घर भी जल्दी चला आया। ऐसा ही 2-3 करते हुए बीत गए थे। जब वो मेरे पास काफ़ी आके मुझे ज़बरदस्ती पूछने लगी कि क्या हुआ, तो मैंने उससे पूछा कि वो कौन था, तो उसने बताया कि वो मेरा बॉयफ्रेंड है। बस इतना ही सुनना था कि मेरे सारे अरमान मेरे दिल में ही रह गए और मैंने उससे कुछ भी नहीं बोला। तो वो कहने लगी तुम मुझसे क्यों नहीं बात कर रहे, तो मैंने बात टाल दी। मैंने कहा मुझे घर की प्रॉब्लम थी, ज़्यादा परेशानी चली थी, इसलिए मैं नहीं बोल पा रहा था और मैंने वो बात कह के ख़त्म कर दी। मेरे दोस्तों को भी नहीं पता था कि मैं उससे प्यार करता हूँ, सिर्फ़ एक दोस्त को पता था, लेकिन उसने भी उससे नहीं कहा क्योंकि मैंने मना कर दिया था। वो मेरे ही सामने घूमा करती थी और मैं उसको बैठ के देखा करता था। मैंने उस दिन कसम खा ली कि मैं अब किसी लड़की से भी बात नहीं करूँगा और ऐसे हुआ। आज तक मैंने कभी किसी से बात नहीं की और मुझे जैसे लड़कियों से नफ़रत सी हो गई, इसलिए मैंने कभी किसी भी लड़की का पीछा नहीं किया। बस मेरी कहानी यहीं तक थी। काफ़ी साइड कहानी थी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो, इनकी कहानी पसंद आई हो, तो भाई लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जब तक के लिए गुड बाय। मिलते हैं फिर अपनी अगली वीडियो में किसी की अगली लव स्टोरी के साथ। गुड बाय।